हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए। शाम के 6 बज चुके हैं और यहां पर हम आज करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमारे टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो सभी बच्चे भाई क्लास के लिए तैयार हो जाइए और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आज हमारे रहने वाले हैं क्लास में, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए, तो देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे प्लीज़ एक बार हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस का अपडेट डेली मिल सके। ठीक है, शाम के 6 बजे। तो पेपर तक स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ हैं, आप लोग कड़ी मेहनत करिए और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, राइट। और यस, बिल्कुल यहीं से आपका पेपर बनने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग पहले तो भाई भरोसा भी करना, राइट। भरोसा जरूरी है स्टूडेंट्स, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, चलिए तो यहाँ पर एलिवेशन और डिप्रेशन क्या चीज़ है इसके बारे में हम पहले को बता देते हैं। सपोज स्टूडेंट देखिए होता क्या है, मान के चलिए अभी आप ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, अपनी आंखों से आपने आगे कोई चीज़ है, मान के चलिए उसको देखा। ठीक है, अब मान के चलिए सडनली कुछ ऐसा हुआ, कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या फिर कोई बर्ड, ठीक है ना, कोई अच्छी सी बर्ड फ्लाई कर रही है और आपने देखने की कोशिश करी उस बर्ड को। ठीक है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट पहले तो आप नीचे देख रहे थे, सीधे से चल रहे थे, अचानक से कोई चीज़ आसमान में दिखी आपको, आपने अपना हेड अप किया। ठीक है, तो जब आप अपना हेड अप करेंगे स्टूडेंट्स, जब अपना हेड अप करेंगे तो पहले तो आप स्टूडेंट स्ट्रेट देख रहे थे, तो अब करने में आपने एक एंगल बनाया है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ कुछ आपको दिखाई दिया, ठीक है ना, पेड़ में कोई फल लगा है मस्त सा, बिल्कुल ठीक है, मैंगो है, तो उसको आप देख रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो आप हेड अप करेंगे ना स्टूडेंट्स। ठीक है, अपना टारगेट करने के लिए अपने आई का कांटेक्ट करेंगे ना। ठीक, तो स्टूडेंट्स यही चीज़ है, यही से समझ जाएंगे आप लोग एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है इन सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे सीधे देख रहे थे आप किसी चीज़ को। ठीक है, अब आपने क्या किया, हेड अप किया, तो इस हेड अप करने में या फिर आइज़ को अप करने में आपने क्या बनाया, एक एंगल बनाया स्टूडेंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जिसको हमने कह दिया स्टूडेंट एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर सपोज मान के चलिए एक मंकी है स्टूडेंट जो पेड़ पे है। अब किसी पेड़ पे मंकी ज़्यादातर पेड़ में रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। ठीक है ना, अब वो भी किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है स्टूडेंट, बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है उसे देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है स्टूडेंट। आप अगर अपनी छत में हो तो छत से आप नीचे देख सकते हो, राइट। तो जब आप छत में हो या फिर कोई मंकी है स्टूडेंट्स पेड़ में, वो नीचे किसी चीज़ को देख रहा है या आप किसी चीज़ को नीचे को देख रहे हो, तो पहले आप स्ट्रेट देख रहे थे आगे को कहीं, ठीक है, सीधे कहीं देख रहे थे, फिर आपने नीचे कोई चीज़ देखनी थी या मंकी ने नीचे कुछ देखना था, तो उसने भी एक एलिवेशन बनाया, सॉरी उसने भी एक एंगल बनाया है, जिसका नाम इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, इसका नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो टॉप से नीचे को बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमेशा ऊपर से नीचे को जो एलिवेशन बनता है हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम पर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और बॉटम से टॉप पर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो चलिए बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं आप सभी बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर एक टू और एक फ्रॉम, ठीक है ना, टू और फ्रॉम से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है ना, कहानी टू और फ्रॉम से स्टार्ट होती है। व्हाट इज टू फ्रॉम, यही होता था ना स्टूडेंट्स, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है ना, टू ये फ्रॉम ये, ठीक है ना, किसके लिए है और किसके द्वारा आया है, वो सब फिलहाल अभी नहीं है। टू और फ्रॉम यहाँ पर फिर देखिए बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है। ठीक है ना, नहीं इसमें टू नहीं होगा, ऑफ दी है, ऑफ होगा। ठीक है ना, टू नहीं ऑफ, ऑफ या फिर टू, चलिए कोई बात नहीं, इसमें आई थिंक क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ठीक है ना, चलिए इसको आप रहने दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इससे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रॉम से देख लीजिए उसमें, फ्रॉम ज़्यादा देखना जरूरी है, फ्रॉम या फिर कहीं कहीं पर एट भी लिखा होगा जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, इन दो चीज़ों को आप देख लेना। सबसे पहली चीज़ क्या लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, देखिए वैसे ऑफ है, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप का बन रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ से बन रहा है ना उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई एंगल ले जाना कहाँ से है मुझे। सो जहाँ पर फ्रॉम है या फिर जहाँ पर एट है उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से आप लोग ले जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ से आप लोग एक लाइन या फिर जो भी है एक लाइन ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आपका एंगल बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ हिल एट द फुट ऑफ टावर या फिर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
तो स्टूडेंट टावर के फुट से आपको क्या ले जाना है, टावर के फुट से, इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ एक हिल और एक, ठीक है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है तो पता नहीं, लेकिन किसी एक की हाइट आपको दे रखी है, ठीक है ना। सपोज मैंने मान लिया टावर है, अब हिल तो एक तरह से बहुत बड़ा हुआ, मैंने अपने हिसाब से मान लिया, लेकिन ज़रूर भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो सपोज कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस भी है, तो ये अगर टावर है तो ये हिल है आपकी, ठीक है। इसको मैंने हिल मान लिया। सो देखिए ये दोनों ऑब्वियसली, एक चीज़ और समझना आप लोग, ठीक है, दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगे, ठीक है। ये आपको कंसीडरेशन में मान लेना है, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब बन किसका रहा है स्टूडेंट, देखिए कहाँ से बन रहा है वो देखिए आप लोग, ठीक है ना। कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से स्टूडेंट्स, हिल के टॉप का, तो टावर के फुट से बन रहा है ऑफ दी, ये फ्रॉम मतलब फ्रॉम और एट, यहाँ से बन ले जाना है आपको, ठीक है ना। टावर के फुट से, टावर के बॉटम से, हिल के टॉप का, ऑफ दी लिखा है ना, देखिए ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, तो ये कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री बन रहा है। इन द सेम वे स्टूडेंट यहाँ पर दिखा है इसका जस्ट उल्टा, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, टावर हिल के फुट से, फ्रॉम लिखा है देखिए, यस, टॉप के, टावर के टॉप का कितना बन रहा है, 30 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए भाई, अब इफ इसमें क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल लिखा है भाई, हिल की हाइट निकालनी है। और एक चीज दे रखी स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट दिस इज 50 मीटर। बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला काम इसके अंदर, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वर्टिस के नेम लेना, ए बी सी और एक डी। चाहे तो इसे आप कुछ मान लें, इसे आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है ना, अपने कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट, ठीक है ना, बार बार ए भी ना लिखना पड़े इसीलिए। अगर आपको ये भी कुछ मानना है तो मान सकते हैं, इसको आप कैपिटल एच मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। करना क्या है स्टूडेंट, देखिए जहाँ जहाँ एंगल है, जिस ट्रायंगल में आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई करने की कोशिश करिए, बस सिंपल। ये निकल जाएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। अब ये तभी निकलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए ये वाला, ये दोनों एक साथ तो नहीं निकल सकते ना स्टूडेंट। इस ट्रायंगल हम अगर लगा दें, अभी हम इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दें 1060, तो उससे हमें ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हम लगाएं 1030 तो हमें मिल जाएगा। तो आ जाइए, तो इन ट्रायंगल स्टार्ट ऐसे करना है आपको, ए बी डी, ए बी डी में 1030 डिग्री लगाएंगे आप लोग। भाई 10 होता है, मैंने आपको परसों बताया एक चीज़, तो इसके लिए वही सेम टू सेम ये जानना जरूरी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और जिसके अंदर साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। फिर से देखिए, ठीक है ना, प्लीज़ इस उंगली को देखिए, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। 1030 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो विच इज परपेंडिकुलर फॉर 10, सो दिस फॉर दिस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए डी अपॉन ए बी। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए डी अपॉन 50 अपॉन एक्स लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। 1030 होता है तो ये ए डी कितना आपका 50 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 50√3, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 50√3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको यहाँ लगे, इसको यहाँ लगे, 1030 1/√3 होता है। नाउ स्टूडेंट देखिए, अब आप लगाइए यहाँ पर इन ट्राइंगल, किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में 1060 लगाइए। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ h अपॉन एक्स, यू विल गेट x 1060 का होता है √3, h x कितना है स्टूडेंट 50√3। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ ले जाएंगे 50√3 53 जा 150 मीटर। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, राइट। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाइए, थोड़ा सा देखिए डिफरेंट, बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन लेके आऊँगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, आपके लिए बोरियत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं रख रखे, फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको हर बार नए देखने को मिलेगा, तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्हीं क्वेश्चन को देखकर जाना पेपर में, कॉन्सेप्ट को ही पकड़ना है बस, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट में अगर आपके दम है, आपको याद है सब कुछ, फॉर्मूला याद है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ये कहाँ से एंगल बनाना है, ये सब कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है भाई,
किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से टारगेट कर सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर से वही देखिए, ग्राउंड से मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहाँ से बन रहा है, तो वहाँ से आपको लाइन ले जानी है। और एक चीज़ और, जहाँ से बनता है स्टूडेंट्स, वहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी ही बनानी है, ठीक है ना। यू हैव टू ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है स्टूडेंट ग्राउंड में, ठीक है ना। किसका बन रहा है स्टूडेंट, एक एरोप्लेन का बन रहा है भाई, हवाई जहाज उड़ रहा है इस तरीके से, मान के चलिए हवाई जहाज उड़ रहा था। अभी भी बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। दिस इज एन एरोप्लेन विच इज़ फ्लाइंग एट पॉइंट ए, राइट। नाउ स्टूडेंट्स it is at some height from the ground also, so you should have to take, ठीक है ना, आपको एक हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू आई थिंक दे रखी है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, हमेशा 3000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा था, कहने का मतलब ये होगा, इसका क्या होगा, कहने का मतलब अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मान के चलिए उड़ते उड़ते आया है, एट एन इंस्टेंट किसी ने देखा, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट, अभी पॉइंट है, पॉइंट तो क्या ही देखेगा, पॉइंट छोड़िए उस चीज़ को, ठीक है ना। कोई इंसान किसी इंसान ने देख लिया, सोचो ऐसे, ठीक है। तो उसने देखा कि, या फिर किसी, चले पॉइंट के हिसाब से चलो, 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। यहाँ से भाई एंगल तो बनेगा ही बनेगा ना, उससे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी देखे चाहे उसको, या कोई ना ही देखे, ठीक। तो एक ग्राउंड है स्टूडेंट, ग्राउंड के पॉइंट से, ठीक है ना, पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है, इसका एरोप्लेन के, ठीक है, एरोप्लेन जो उड़ रहा था उसका एलिवेशन बना है, कितना बना है, 60 डिग्री का, ठीक। अब ये क्या है भाई, आफ्टर अ फ्लाइट और 30 सेकंड, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है 30 डिग्री, अच्छा 30 सेकंड के बाद, इसके बाद 30 सेकंड बाद, सपोज होता है ना, सो हवाई जहाज एरोप्लेन ज़रूर थोड़ा है कि आपसे दूर ही जाए, आपकी तरफ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि हवाई जहाज जो है बेटा वो तुम्हारी तरफ आ रहा है या फिर तुमसे दूर जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ स्वयं, देखिए सब सारा खेल किसका है, पॉइंट का, ठीक है ना। अब सारा खेल किसका है, ये है कि एलिवेशन कहाँ से बन रहा है। स्वयं देखिए फिर से एलिवेशन यहीं से ही बना है, कोई दूसरी जगह से नहीं बना है, ठीक है ना। आफ्टर अ फ्लैट सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब इस समय सिर्फ इतना कह रहा है एलिवेशन 30 डिग्री बना है, तो कोई और पॉइंट से नहीं बना है, यहीं से बना है। अब एक मजे की बात यह है इसमें, ठीक है, सो देखिए अगर एरोप्लेन इधर को आ रहा होता ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उसमें, ठीक है। अब आप ये समझना इस चीज़ को, देखिए मान के चलिए आपने कह दिया कि एरोप्लेन ऐसा आ रहा था, 30 सेकंड की फ्लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, तो अभी एरोप्लेन यहाँ पर है, तो क्या आपको लगता है 30 डिग्री का एंगल बनेगा ये वाला, नॉट पॉसिबल। जब ये 60 है, ठीक है ना, ये 30 कैसे हो सकता है, ठीक है ना, 60 से ज़्यादा 30 थोड़ा है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये 30 हो, दिस इज नॉट पॉसिबल कि 30 हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो एरोप्लेन है बेटा, जो भी आपका एरोप्लेन है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली नॉट इट विल क्या स्टूडेंट्स, ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ से इधर को जा रहा है, इधर को नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ को आएगा तो स्टूडेंट्स एंगल बढ़ेगा, लेकिन एंगल बढ़ नहीं रहा है, एंगल 30 डिग्री हो रखा है, तो 30 डिग्री के इसको दूर जाना पड़ेगा, एरोप्लेन दूर जा रहा होगा मतलब, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं। तो ये आफ्टर फ्लाइट, ये वाली फ्लाइट हुई स्टूडेंट 30 सेकंड की, 30 सेकंड की, ठीक है ना, 30 सेकंड की फ्लाइट ये हुई है, और यहाँ पर आपका बना है ये इस तरीके से, बस कोई नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कुछ नहीं है, बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आपकी एयरप्लेन की हाइट है, जो वंस अगेन उतना ही है, इसने बोला है कॉन्स्टेंट हाइट पर है क्योंकि वो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये तो देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या, पहले तो आपको बताता हूँ, ये तो 60 डिग्री था, लेकिन अब कितना हो गया, आप देखिए ना, आप लोग साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये कब होगा ना 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इफ द फाइंड द स्पीड ऑफ, अरे एरोप्लेन की स्पीड,
सो व्हाट इज द बेसिक कंडीशन, सॉरी व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू फाइंड द स्पीड, ठीक है ना, व्हाट आर बेसिक जो हमारे हमको जो चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना, जो वैल्यूज़ हमें चाहिए टू फाइंड द स्पीड। हमें स्पीड फाइंड के लिए दो वैल्यूज, डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत है। टाइम इज़ गिवन टू यू, डिस्टेंस आपको चाहिए। अब इसमें देखिए टाइम यहाँ से यहाँ तक का समय दे रखा है आपको, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ से यहाँ तक का कहिए, यहाँ से यहाँ तक का कहिए, ठीक है ना, ये आपका टाइम है, ठीक है, बस खाली समझाने के लिए मैंने ऐसा बना रखा है, ठीक है ना। दिस इज टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए ए से बी जाने में, ठीक है, इनको मान लीजिए ऐसे करके ओ मान लीजिए, ठीक है। टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, ठीक है ना, टू ट्रैवल फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी इस कितना स्टूडेंट्स 30 सेकेंड, ठीक है, लिखा हुआ है। अगर यही इसी बीच का यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पता लग गई, डिस्टेंस पता लग गई, तो स्टूडेंट्स आपको स्पीड पता लग जाएगी। तो सारा काम क्या है स्टूडेंट, इसको फाइंड करना, मतलब कि इसको फाइंड करना, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। आ जाइए, तो स्टूडेंट देखिए एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ आपको। आप इसको मान लीजिए x, ठीक है, और इसको आप चाहें तो चलिए कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जिसको जो मानते हैं, इसको आप x मान लीजिए, वैसे भी सही रहेगा और ऐसे भी ठीक है x, और चाहे तो उसको y मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब आ जाइए, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इन ट्राइंगल वही पहले यूज़ करिए जहाँ से आपको कोई वैल्यू फाइंड हो सके, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स में यहाँ पर OAD लेता हूँ तो मुझे अभी ये मिल जाएगा। इन ट्राइंगल OAD में मैं 10 का क्या लगाऊंगा, 60 डिग्री, क्या होगा स्टूडेंट, दिस AD अपॉन OD अंडर रूट 3। AD इज़ हाउ मच स्टूडेंट्स, 3000 अंडर रूट 3, और OD मतलब कि x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये और यहाँ कट जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 3000। चलिए इतना तो 3000 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट देखिए अब आपको क्या निकालना है। अब एक काम कर रही है, आप लोग ये वाला निकालिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं हम इन ट्राइंगल, किसमें, OBC में। OBC वाला ट्राइंगल यूज़ करके हम यहाँ पर फिर से tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो OBC के अंदर tan 30 ये है परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या है बेस, तो BC अपॉन बेस कितना है स्टूडेंट्स, OC जो कि x प्लस वाई, ये होगा 1/√3। BC इज हाँ बस 3000 अंडर रूट 3, OC इज कितना x प्लस वाई, जिसमें कि x की वैल्यू आपको दे रखी होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, x प्लस वाई बराबर, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 3000 इंटू 3 हो जाएगा, 3000 इंटू 3 9000, जिसमें कि x की वैल्यू कितनी है 3000। तो 3000 प्लस y इज इक्वल टू 9000, और y इज इक्वल टू ये आ गया, स्पीड किस में दे रखी, सॉरी मीटर 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 सब कुछ सेकंड में है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितने आ गए 9876 6000, y कम्स कितना 6000 मीटर, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट्स आपको टाइम दे रखा है, ठीक है ना। अब y आ गया है तो स्टूडेंट AB भी तो आएगा ना, तो AB और स्टूडेंट DC बराबर है, तो AB कितना आ गया स्टूडेंट्स, AB भी कितना आएगा 6000। चलिए तो स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड निकाल दीजिए भाई। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी नो दैट डिस्टेंस इज हाउ मच 6000, टाइम कितना लगा है 30, यहीं का A से B का, ठीक है, हम A से B की बात कर रहे हैं, सब कुछ A से B की बात कर रहे हैं। 200, तो स्पीड फ्रॉम A टू B कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। इसका मतलब है कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा आपका एरोप्लेन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ गया 6000 अपॉन कितना किया हमने 30, सब कुछ टाइम ठीक था ना 30 में, यस वो मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो स्टूडेंट्स आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा सकता है आपसे, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए तो 18/5, तो देख लेना आप लोग कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजिंग, बहुत कन्फ्यूजिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन तीनों में से कोई एक दो क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिलने ही वाले हैं। द शैडो ऑफ अ टावर में यहाँ परेशानी हो जाती है कि एलिवेशन कैसे बनेगा,
ठीक है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, देखा गया 10 मीटर लंबा देखा गया, ठीक है ना। किससे? जब स्टूडेंट जब लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री पे, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स जो भी, अच्छा देखते हैं क्या लिखा है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट, देखिए पहली बात तो बताता हूँ। ये जो सन के एलिवेशन में चेंज होना, ठीक है ना, ये सन के एल्टीट्यूड में चेंज होने की वजह से आ रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपनी छाया देखी होगी, हर समय सेम नहीं रहती। हमारी जो छाया है ना, उसकी जो लेंथ है किसी भी चीज़ की, मेरी नहीं मतलब ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस धरती पर, ठीक है ना, तो उसकी जो शैडो की जो लेंथ होती है स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट, चलिए कोई बात नहीं, इनको ओवरलोडेड, कुछ ओवरलोडिंग का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, कुछ ओवरलोडिंग का साइन आ रहा है, कुछ एप्लीकेशंस खुली होंगी आई थिंक, उसे एक बार ऑफ कर देते हैं। चलिए भाई, वीडियो रुकी तो नहीं ना, ठीक है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, मैं क्या बोल रहा था स्टूडेंट, हमारी जो किसी भी चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ में स्टूडेंट, उसकी जो शैडो है स्टूडेंट्स वो हमेशा सेम नहीं रहती, क्योंकि सन का एलिवेशन बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब मॉर्निंग के टाइम में, व्हेन अर्ली मॉर्निंग के टाइम में व्हेन सन राइजिंग, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट, तो उस समय हमारी जो शैडो होती है बहुत लंबी होती है। धीरे धीरे जैसे सन हमारे, ठीक है, बिल्कुल अगर टॉप पे आ जाता है, मतलब धीरे धीरे करके, ठीक है, तो शैडो स्टूडेंट वो कम हो जाती है, फिर से बढ़ जाती है जब वो, ठीक है ना, वेस्ट को चले जाता है। तो ऐसा करके स्टूडेंट ये होता ही है। अब यहाँ पर एक इसके कारण हो रखा टावर के, एक टावर है स्टूडेंट, 60 डिग्री पर उसकी कुछ ना कुछ शैडो होगी, ठीक है ना, 60 डिग्री पर। अब देखिए स्टूडेंट, दिस इज टावर, दिस इज द शैडो ऑफ टावर, ठीक है। अब सन तो है, ठीक है, मान के चलिए सन है आपका। अब जो एलिवेशन की बात कर रहा है, सुनिए एलिवेशन किसका है मैं आपको बताऊं। शैडो का एंड देखना है आपको भाई। अगर ये टावर है, इस टावर की ये शैडो बनी है, इसका एंड यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एलिवेशन, बात इसकी कर रहा है, ये समझना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट 60 डिग्री पर कुछ ना कुछ शैडो बनी होगी, ठीक है ना। सन का, अभी सन की पोजीशन ये है, तो इस समय इस सन के कारण टावर की इतनी शैडो बनी है, ठीक है ना, सन की इस पोजीशन के कारण इस टावर की इतनी शैडो बनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये शैडो क्या है, मान के चलिए एक्स है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी मान लिया। सुनो, वो कहना चाह रहा है कि अब 45 डिग्री पर, ठीक है ना, टावर की शैडो को 10 मीटर लंबा देखा गया, बट किसके रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन भी तो होगा, किसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर लंबा, किसके रिस्पेक्ट में भाई, एक शैडो और होगी उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में। लेकिन वो शैडो कब बन रही थी, जब, ठीक है ना, जो 60 डिग्री पे जो शैडो बन रही थी उसके रिस्पेक्ट में 10 मीटर लंबा देखा गया, ठीक है ना, कब, जब 45 डिग्री का एलिवेशन बना। तो कहने का मतलब स्टूडेंट होगा ही होगा। आप देखिए, मान के चलिए सन ऐसे करके अब नीचे को आ रहा है, अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा, नाउ दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द सन, एलिवेशन में चेंज आया, आप देखिए, ठीक है ना, एल्टीट्यूड में चेंज आया, ठीक है, एल्टीट्यूड में चेंज आ रखा, अभी हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई हॉरिजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ेगी, अब पहले इतनी थी, अब यहाँ से आगे, यहाँ से सोलह आएगी लेंथ, लेंथ तो यहीं से आएगी शैडो की, तो ये करते 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 स्टूडेंट यहाँ तक आ गई। तो ये कितना है स्टूडेंट, ये कितना है, बात इसकी कर रहा है, ये कितना है, जितनी 60 पर शैडो थी उससे 10 ज़्यादा है, समझ गए। तो अब यहाँ से आपको एलिवेशन बना देना है, यहाँ से ले गए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए,
आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत इससे क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कठिन तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब भाई ये x है, इतना x प्लस 10, तो x प्लस 10 में से x को माइनस करेंगे तो इतना तो 10 है, ये तो 10 आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, बस व्हाट यू हैव टू फाइंड, टावर की हाइट बतानी है आपको, ठीक है ना, हाइट ऑफ द टावर। तो 1060 लगाइए स्टूडेंट्स। इन ट्राइंगल ABC में, ठीक है ना, 1060 लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा AB अपॉन दिस इज x, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन x, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो AB आ गया स्टूडेंट्स x √3, AB की वैल्यू कितनी आ गई, x √3 आ गई। अब यहाँ पर से उसको फर्स्ट मान लेंगे आप। अगेन इन ट्राइंगल ABC में, ABD में जाइए, tan 45 डिग्री लगाइए स्टूडेंट्स, AB अपॉन दिस, ठीक है, AB अपॉन BD, tan 45 तो 1 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, AB, ठीक है, BD कितना है आपका x प्लस 10 है, कोई नहीं, AB इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, x प्लस 10, दोनों को इक्वेट करें, इसमें दोनों AB के बराबर में है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू x √3, कितना आ रहा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू x √3, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये आएगा स्टूडेंट x √3 माइनस x इज इक्वल टू 10, x को कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, √3 माइनस 1 10, तो x बराबर 10 अपॉन √3 माइनस 1, ये कर लेना स्टूडेंट्स, हो जाएगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लेना, a प्लस बी माइनस बी करके, ठीक है ना। अगर √3 की वैल्यू भी रखनी होगी आप लोग रख लेना, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए हो गया है। तो ये आ गया 10 √3 प्लस 1, और नीचे अगर a प्लस बी माइनस बी लग रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 और फिर 10 5 आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू 1.732 रख लेना स्टूडेंट, ठीक है, उससे आंसर आपको मिल जाएगा। और निकालना आपको ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू ये होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू यहाँ पर रख देना आप, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है आपको, ए बी आपका x √3 और x कितना आया आपका 5 √3 प्लस 1 और यहाँ भी √3, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 5 √3 √3 3 प्लस √3, इनकी वैल्यूज रख लेना स्टूडेंट्स, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टेन 45 सब कुछ क्लियर है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार। 1045 ए बी अपॉन बी डी एक्स प्लस, ठीक है 10, इतना पूरा x प्लस 10 है, 1045 1 होता है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास, 1060 √3 होता है, तो ए बी अपॉन बी सी करा हमने, ए बी अपॉन एक्स, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू x √3, और इस तरीके से आंसर आ गया इन ट्रायंगल ए बी डी। चलिए स्टूडेंट, तो इसे आप यहाँ पर √3 की वैल्यू रखना चाहें रख लेना, ठीक है, अदरवाइज इतना भी आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे भाई इन सारे क्वेश्चंस को एक बार और रिपीट करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।